एकदम खस्ता कचौड़ी है और इसे खाने के बाद आप कचौड़ी समोसा भूल जाएंगे। यह कचौड़ी बहुत ही बढ़िया बनती है और वो भी आलू की बनी हुई है। मैंने 2 उबली आलू लिया है, इसको छील लीजिए। आलू को उबाल करके पहले थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तुरंत आलू जब छील करके हम मैश करते हैं पूरा अच्छे से मैश हो जाता है, और जब ठंडा करके मैश करते हैं तो वह अच्छे से मैश तो हो जाता है, लेकिन उसमें एक चिपचिपापन आ जाता है। हमें आलू इसी तरह से लेना है, इसको ठंडा कर लें, फिर उसके बाद इसे मैश करें। इस तरह से आलू को मैंने छील लिया है। अब छीलने के बाद एक थाली में रख करके उसे हाथ की सहायता से या फिर आलू मैश की सहायता से इसे अच्छे से मैश कर लीजिए। मैंने इससे भी मैश किया था और हाथ से भी मैश किया। अब इसमें बारीक कटा हुआ धनिया की पत्ती डाल दीजिए, आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल दीजिए और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दीजिए। 2-3 हरी मिर्च हैं बारीक कटे हुए, इन सबको डाल करके फिर से मिक्स कर लीजिए। इसे जब हम हाथ से मिक्स करते हैं अच्छे से यह मिक्स हो जाता है। ध्यान रहे इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं आलू के, वह हमारे आलू की कचौड़ी को ख़राब कर सकते हैं। आलू की कचौड़ी जो रोल कचौड़ी होती है उसमें एकदम सॉफ्ट और नरम होना चाहिए आलू। जब हम इसे इस तरह से मैश करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो जाता है और ड्राई रहता है। जो उबली हुई आलू गर्म रहती है उसे जब हम मैश करते हैं तो वह बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है और एक चिपचिपापन आ जाता है। हमें इसे एकदम ठंडा या फिर 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख दीजिए आलू को, फिर उसके बाद मैश करेंगे तो यह आलू ड्राई रहती है और बहुत अच्छा मैश होता है। ठंडी उबली हुई आलू को जब मैश करेंगे, कभी भी मैश किए होंगे तो उसमें एक लासापन आता है, उस तरह से नहीं करना है। इसे जल्दी से मैश करना है, बहुत टाइम तक अगर मैश करेंगे तो लासापन आ जाएगा। और गैस पर कढ़ाई मैंने रख दिया है और आलू का बैटर साइड में रख दिया है। इधर चकवा ले लिए, चकवा से हम एक रोटी नॉर्मल बनाएंगे, जैसे हम गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं, बस उसी तरह से रहेगा। आटे को पहले से ही मैंने मैश करके रखा था। इसमें थोड़ा सा कलौजी डाल दिया है, यानी मंगरेल को। मंगरेल का फ्लेवर कचौड़ी में बहुत अच्छा आता है। कभी भी बनाएं आटे में अगर मंगरेल डाल करके बना रहे हैं तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। रोल कचौड़ी बनाने का प्लान एकाएक बन गया, इसलिए मैंने आटा रोटी बनाने के लिए रखा था और उसी आटे से मैं बना रही हूँ। इसमें हल्का सा नमक और कलौजी यानी कि मंगरेल को डाल करके इसे मैश कर लीजिए और उसकी छोटी छोटी लोइयाँ जैसे रोटी बनाते हैं नॉर्मल, बस उसी तरह से रोटी इसकी बनानी है। इस तरह से लंबी रोटी बनानी है। फिर उसके बाद इसे अगर लंबा रोल बनाना है तो इसको बेड़े कर दीजिए या फिर इसको इस तरह से मोड़ दीजिए। इस तरह से मोड़ देंगे तो एक्स्ट्रा जो रहता है आटा उसे चाकू की सहायता से काट लीजिए। यह एक नॉर्मल रोटी है और बहुत पतली है। इसकी रोल कचौड़ी बहुत बढ़िया बनती है। अब इसमें पानी नहीं लगाना है, बस इसे इस तरह से रख के एक ही स्टेप में इसे इस तरह से घुमाना है। इस तरह से जब घुमाते हैं तो यह लंबा हो जाता है और जो काटे हुए हैं वह भी चिपक जाता है। जो एक्स्ट्रा है किनारे किनारे उसको अच्छे से अंदर आलू का बैटर को भर देंगे अंगुली की सहायता से, फिर उसको इस तरह से घुमाते रहेंगे। यह इसी तरह से घुमाते रहेंगे तो यह पतला रोल बन के तैयार हो जाता है। जब यह पतला हो जाता है फिर उसे इस तरह से मोड़ दीजिए। मोड़ने के बाद इसे एक दूसरे में जॉइंट कर देंगे तो ये देखिए यह बन गया। रोल कचौड़ी बनाना हो तो इस तरह से बनाइए, बहुत बढ़िया बन के तैयार होती है। इसे हल्का सा हाथ से डिप कर दीजिए और यह लंबा हो जाता है। सबसे ख़ास बात यह भी है कि यह पकता बहुत जल्दी से है और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। दूसरा भी इसी तरह से बनाना है। 2 चकवा लीजिए और आटा लगा करके इसे दोनों इस तरह से बड़ा कर लीजिए, फिर इसे बेलन की सहायता से बेल लीजिए। इस कचौड़ी में सबसे ख़ास बात यह है कि यह बहुत पतला रहता है और बहुत ही जल्दी से पक जाता है। पकाने के बाद यह बहुत ही क्रिस्पी बनता है। इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन कहेगा। नॉर्मल कचौड़ी तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन रोल कचौड़ी इस तरह से जब बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बन के तैयार होता है और इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसे इसी तरह से मोल्ड करना है
इसको जब फ़ोल्ड करते हैं बहुत ही आराम से यह फ़ोल्ड हो जाता है, क्योंकि गेहूं के आटे का है यह आटा। और एक्स्ट्रा जो है इसे इस तरह से काट लेंगे। इसके बाद इसे दोनों तरफ से दबा देंगे और बस एक ही साइड से इसे इस तरह से घुमाएंगे और यह लंबा होता चला जाता है। कितना आसान है बनाना इसे। और हाथ में पानी नहीं लगाना है। आटा जो एक्स्ट्रा मैंने काटा था चाकू की सहायता से, उसे जब हम इस तरह से मोड़ते हैं तो आराम से यह मुड़ जाता है और दोनों को एक में जॉइंट कर देते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ। जब इसे चकवा की तरह मैं दाब देती हूँ तो यह चौड़ा हो जाता है और बीच में आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से बन के तैयार हुआ है। यह बनने के बाद फिर उसके बाद कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई मैंने रख दिया था, तेल गरम है और जिस हिसाब से तेल रखते हैं उसी हिसाब से इसे डालना है। 2-4 डालना है, क्योंकि तेल जब कम रहता है तो यह फूल नहीं पाता है, इसलिए इसमें मैं 2 ही डाल रही हूँ ताकि यह जल्दी से फूल जाए। और यह गोल्डन होना चालू हो गया है। अब इसे एक पलटे की सहायता से लेकर के इसे पलट देंगे। ये देखिए इसी तरह से हमें पलटना है और यह बहुत अच्छा पक कर के तैयार होता है। इसे पकाने में बहुत समय नहीं लगता है। दोनों तरफ इसी तरह से सेक लेना है। जब हम इसे पकाते हैं तो यह बहुत अच्छा से ब्राउन हो जाता है। जब ये ब्राउन कलर का हो जाए उसके बाद इसे निकाल लीजिए और यह बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। जिस हिसाब से तेल रहे उस हिसाब से डालना है। 2-4 जब डालते हैं, एक्स्ट्रा तेल है तो मैंने डाल दिया और अगर तेल कम है तो कम डालें। और कितना बढ़िया यह फूला हुआ है। ये देखिए कितनी अच्छी रोल कचौड़ी बनी हुई है। इसे एक बार बनाएं ज़रूर, बहुत अच्छी कचौड़ी बन के तैयार होती है। और इसे चाय के साथ सर्व करेंगे तो सभी लोग पूछेंगे कैसे बनाया गया है। मैंने इसे एक एक करके इस तरह से प्लेट में निकाल रही हूँ। आप इसे मेहमानों को भी दे सकते हैं इस तरह से। और 2-4 लोग बैठे हैं तो चाय के साथ इसे नाश्ते के रूप में दे सकते हैं। यह बहुत अच्छा रोल कचौड़ी बनती है। एक एक पीस खाने पर ही नाश्ता भरपूर हो जाता है और इसके बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी से बन जाता है। नॉर्मल कचौड़ी तो सभी लोग खाते हैं। यदि बच्चे खा रहे हैं तो थोड़ा सा टोमेटो केचप से इसमें थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से लगा देते हैं तो बच्चे को चटनी की ज़रूरत नहीं रहती है, इस तरह से खा लेते हैं। इसे तोड़ कर दिखा रही हूँ कितना खस्ता बना हुआ है। यह बहुत अच्छी कचौड़ी बन के तैयार हुई है। यह रोल कचौड़ी चाय के साथ सर्व करें या फिर ऐसे भी चटनी के साथ खा सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।